नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टेट को लेकर जो एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या हमें 150 क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अगर क्या हम 150 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो हमें नॉर्मलाइजेशन में नुकसान सहना पड़ सकता है इसके लिए। या नॉर्मलाइजेशन में जो है कितने मार्क्स कम हो सकते हैं, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, इन सभी पे साथियों हम लोग बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए पीवाईक्यूज के लिए, वहां पर मैंने आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या फिर नहीं करने हैं। देखिए साथियों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ऐसे में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे वो उतना आपके लिए जो है कारगर साबित होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको साफ मतलब बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि खराब चीज है। और देखो क्योंकि फर्क क्या पड़ता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई 100 नंबर का पेपर है, और मान लो कोई जो है शिफ्ट इजी आ गई तो उसमें बच्चों ने 80 कर लिया, और कोई शिफ्ट जो है मान लो कठिन आ गई तो उसमें 60 ही लोग कर पाए। तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साथियों कि उसके 20 नंबर घटा दिए जाएंगे या उसके 10 नंबर घटा दिए जाएंगे। ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि नुकसान इसमें उनको होता है जिनकी शिफ्ट टफ आ जाती है। मतलब ये समझो कि ठीक है, किसी ने 80 मार्क्स किए, किसी ने 60 मार्क्स किए। अब 80 वाले के आप 4 नंबर घटा दोगे और 60 वाले को आप 4 बढ़ा दोगे तो वो 64 पे आ गया, वो 76 पे आ गया। फिर भी तो 12 नंबर का नुकसान उसी को हुआ ना। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही खराब चीज है, पर क्या कर सकते हैं, इसका कोई जो है अल्टरनेट नहीं है। तो लेकिन ये देखिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कारण यही है कि अगर आप क्वेश्चंस को छोड़ दोगे तो पता चले फिर जो है 75 नंबर हालांकि बहुत कम होते हैं, पर फिर भी हो सकता पता चले कि ये भी ना आ पाए। तो ऐसे में देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। नॉर्मलाइजेशन की जो मैथमेटिक्स है वो अलग है, और नॉर्मलाइजेशन पे हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कितना फर्क पड़ता है मैक्सिमम। देखिए 1.5 से 2 नंबर का फर्क मैंने देखा है जनरली रिजल्ट में। लोग बताते हैं कि 4 से 5 नंबर का भी फर्क पड़ जाता है। तो देखिए ओवरऑल बात यह है ना कि अगर आप मतलब कि समझो अगर आप 30 क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, और 30 क्वेश्चन में एक संभावना है कि आप 6-7 क्वेश्चंस को सही कर सकते हो। तो ऐसे में साथियों मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आपको ये परेशान नहीं होना है, आपको इस डाउट में नहीं रहना है कि क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है, अनअटेम्प्टेड रखना है, मतलब इससे नॉर्मलाइजेशन को लेकर नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। नॉर्मलाइजेशन को लेकर नुकसान नहीं होता है बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया ना कि जिसकी शिफ्ट आ गई उसको तो बहुत फायदा मिल गया, उसको तो मार्क्स बढ़ गए, और जिसकी शिफ्ट जो है टफ आ गई उसको नुकसान हो गया। नॉर्मलाइजेशन का देखिए यही कारण है। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता कि उसको 70 पे ला देंगे और इसको 60 से बढ़ा के जो है 70 पे कर देंगे। इतना फर्क नॉर्मलाइजेशन में कभी नहीं पड़ता है। वही 2-4 नंबर उसके बढ़ा देंगे, उसके घटा देंगे, बस। इसमें नुकसान उनका है जिनकी शिफ्ट टफ आ गई। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जो है ये लागू होगा ही, क्योंकि कई शिफ्ट्स में आपके एग्जाम होते हैं। पर आपको इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में जो है परेशान नहीं होना है, और बहुत ज्यादा इसको माइंड में बैठा कर नहीं रखना है कि नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हो जाएगा, मेरे मार्क्स घट जाएंगे, 20-25 मार्क्स का नंबर जो है अंतर आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और देखिए आपको यही करना है साथियों कि इस डाउट को लेकर आप मत परेशान रहिए, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। मेनली देखिए, अगर आप अपने विषय को स्ट्रांग रखे हैं तो आप इस एग्जाम को पास कर ले जाओगे। आप जैसे अगर आपको ठीक है कुछ क्वेश्चंस को नहीं ही लगाना है, टिक नहीं करना है, तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जिनमें आपको कोई अंदाजा नहीं है। जैसे सीडीपी वगैरह हो गया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मत टच करिए। मतलब फिर भी देखिए आपको लगाना चाहिए। मैं ये मेरा मानना यही है कि अगर आप देखो 30 क्वेश्चन जो सीडीपी के भी आते हैं तो आपको उनको भी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें देखो 30 में से आप मतलब लगभग 5-7 तो सही कर ही लोगे। कोई कितना भी कम सही करे तो भी 5-7 तो सही करेगा ही। तो ऐसे में आप प्लस में ही जाओगे, माइनस में नहीं आओगे। और जो मैंने देखा है साथियों कि वो 2 से 2.5 नंबर का ही फर्क मैंने देखा है, और 1 से 1.5 नंबर का फर्क मेरे भी रिजल्ट में था, और यही फर्क जो है मैंने ओवरऑल भी देखा था। कुछ साथी कहते हैं कि 4 से 5 नंबर का भी फर्क पड़ता है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक जगह जहां आप 50 क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हो, 40 क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हो, और एक जगह केवल 5 से जो है 4-5 नंबर का फर्क पड़ रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे जो है फोकस करना चाहिए। तो ये साथियों जो है ये डाउट क्रिएट हो रहा था, मुझे लगा कि इस पे एक अलग से वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में भी कई सारे प्रश्न जो है इसी को लेकर आ रहे थे कि क्या मुझे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। तो देखिए मैं यही कहूंगा कि आप अपना स्वविवेक का इस्तेमाल करिए और क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बेनिफिट इसी में है कि आप ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए। क्योंकि मान लो अगर आपने ठीक है 85 क्वेश्चन कर लिया और 150 में मान लीजिए बाकी आपके सब गलत हो गए, नॉर्मलाइजेशन साथियों कभी भी आपको 74 पे नहीं लाएगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो ऐसे में आपको ज्यादा क्वेश्चंस को सही करने पे ध्यान देना है, और शिफ्ट आपकी टफ आ रही है इजी आ रही है वो
अलग मायने हैं। हालांकि नॉर्मली मैं देखता हूँ कि एस्टेट के पेपर जो है वो एससीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो शिफ्ट को टफ या आसान कहना उचित नहीं होगा। लेकिन बाकी एग्जाम्स में साथियों नुकसान होता है अभ्यर्थियों का, जिनका पेपर कठिन आता है वो स्वभावतः जो है 10-12 नंबर का नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। पर ऐसा आपके साथ नहीं होगा, एस्टेट में लगभग पेपर के स्तर वही रहते हैं, बहुत कठिन स्तर नहीं बन जाएगा किसी का और किसी का बहुत लो आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। लो आ सकता है पर बहुत कठिन नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि देखो इसमें एससीईआरटी से प्रश्न आते हैं, एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं, मतलब आप जिस क्लास के लिए फॉर्म फिल किया उस क्लास से ही आता है क्वेश्चन, तो बहुत कठिन नहीं बनेगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत ही आसानी से आप पास कर ले जाओगे इसको। बस ये है कि जैसे जो अन्य एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी वगैरह या बाकी जो रेलवे के एग्जाम्स हैं उनमें नुकसान होता है अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि जो कठिन शिफ्ट है उसमें देखिए स्वाभाविक सी बात है कि माइंड पे भी प्रेशर पड़ता है, और अगर आप क्वेश्चंस को लगातार जो है आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं तो आप जो आते हैं उन क्वेश्चंस को भी गलत कर लेते हो, और किसी इजी शिफ्ट है अगर उसमें, तो मान लो आप जो है क्वेश्चंस को लगाते चले जाते हो, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ते चला जाता है, तो ऐसे में जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा था वो भी आप सही कर देते हो। तो ये है नॉर्मलाइजेशन साथियों। और चूंकि इस वीडियो पे जो है कमेंट, मतलब पिछले वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया था तो मुझे लगा एक अलग से मुझे वीडियो बना देनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी और आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और मेरा तो मानना है कि आपको पूरे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो जो है 120 अटेम्प्ट करूंगा या मतलब कम अटेम्प्ट करूंगा, तो मान लीजिए उन्होंने 120 अटेम्प्ट किया और उनकी मान लीजिए मानते हैं शिफ्ट भी इजी आ गई और वो 77 नंबर किए थे और 3 नंबर उनका घट ही गया, वो 74 पे आ गया, तो उन्हें क्या ही मिला, कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो ऐसे में आपको इसके लिए नहीं परेशान होना है और पूरा अटेम्प्ट करिए आप लोग। और साथियों देखिए अपने विषय पे कमांड रखिए, विषय से ही आप पास कर ले जाओगे। जीएस और ये जो सीडीपी के हैं तो फ्री के मार्क्स आपको दे के जाएंगे, तो आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए। अभी 3-4 दिन का समय है। जो इससे पहले मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बता दिया है, क्योंकि आप अगर देखो 2 से 4 घंटे की भी प्रिपरेशन करते हो एस्टेट के लिए ना, आप पास कर ले जाओगे साथियों। एस्टेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया क्या कहाँ से क्या कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ोगे कि आप जो है लगभग 6-7 घंटे की तैयारी में एस्टेट को पढ़ ले जाओगे पूरा। ठीक है साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।